सो अगर अब जैसे मेन कंसर्न जो आ रहा है कि ये जो थर्ड वेव आएगी, दिस वुड बी अफेक्टिंग मोर ऑफ द चिल्ड्रन हु वर अर्लियर नॉट दैट अफेक्टेड। सो देखिए ये जो चीज आपने बोला, ये शुरू क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री साहब के जो सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार राघवन साहब, उन्होंने एक घोषणा की कि थर्ड वेव आएगी पहली तो। दूसरा चीज उन्होंने घोषणा की कि इसमें बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। उनका प्रिजम्पशन काहे से था, और बड़ा सिंपल एक वैज्ञानिक तरीका था उनका, कि वैज्ञानिक तरीका था कि भाई एक ही ग्रुप बचेगा अब बच्चों का जिसको कि वैक्सीनेशन धीरे धीरे, यदि हम 50 लाख भी करते हैं वैक्सीनेशन, तो आधा करोड़ लोग तो रोज कर रहे हैं ना हम, तो हम काफी जल्दी कर लेंगे। जब तक कि ऐसा प्रिजम्पशन है कि यदि हम करेंगे 90 लाख लोगों को, सपोज 1 करोड़ को रोज करते हैं, तो हम जल्दी कर पाएंगे, बट बचेंगे बच्चे, तो बच्चों को अफेक्टेड होगा। बट एक बात जरूर है, पूछा जाए तो यदि पूरा इतिहास देखा जाए, तो फर्स्ट वेव में भी बच्चों को अफेक्टेड हुए, सेकंड वेव में भी बच्चे अफेक्टेड हुए। कैसे पता पड़ा? कि जब सीरो सर्वे किया गया, तो बच्चों में 60 to 70% में 50 to 60% बच्चों को एंटीबॉडीज पाया गया। इसका मतलब है बच्चों को भी हुआ है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एडल्ट्स को हुआ है, तो बच्चों को भी हुआ है, बट बच्चे सीरियस नहीं हुए, बच्चे जल्दी एसिम्प्टोमेटिक रहे। तो जब सीरो सर्वे किया गया, तो ये पाया गया कि अरे यार, ये बच्चे तो ऐसे ही घूम रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, इन सबको हो चुका है। तो बच्चों को हुआ जरूर है, बट ज्यादा सीरियस नहीं हुआ, जल्दी एसिम्प्टोमेटिक थे। हार्डली किसी बच्चे को निमोनिया हुआ। तो फर्स्ट वेव में भी बच्चों को हुआ है, सेकंड वेव में भी बच्चों को हुआ है, थर्ड वेव में भी बच्चों को होगा। तो ये तो अनवैक्सीनेटेड उस समय भी थे, तो ये कोई प्रूफ नहीं है इसका कि भाई बच्चों को सीरियस होगा तो बहुत सारे आईसीयू बना लिए जाएं, बहुत सारे। क्योंकि हमारा हमने तो देख लिया, फर्स्ट वेव में भी हुआ, सेकंड वेव में भी हुआ, थर्ड वेव में भी बच्चों को होगा, बट सीरियस नहीं होगा। सो दैट वाज रियली रीअश्योरिंग दैट कि बच्चे अगर इन्फेक्ट भी होंगे तो इट वोंट बी सीरियस। हाँ, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो चाहे नहीं हो, वैक्सीनेटेड हो तो एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है। भाई आप वैसे ही बच्चे हैं, बच्चों में क्या होता है कि लंग्स में रिसेप्टर्स कम होते हैं। देखिए कोई भी वायरस जब जाता है, तो वायरस गया और उसके लिए सेल में घुसने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए। तो वो पाया गया एक रिसेप्टर जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, जो हमने पढ़ा था पहले, उसका नाम भूल जाइए। एक रिसेप्टर से घुसता है वो सेल में। तो वो रिसेप्टर्स एडल्ट्स में ज्यादा होते हैं, बच्चों में कम होते हैं। तो वो उसमें बच्चों में घुसने की जगह ही नहीं है सेल्स में, तो बच्चों को नहीं होता ज्यादा निमोनिया सुमोनिया, इसलिए बच्चे बच जाते हैं। तो सर 18 ईयर्स से कम के बच्चों को तो वैक्सीनेशन लग नहीं रहा है अभी। हाँ, सो अभी वैक्सीनेशन अभी नहीं लग रहा है, बट ट्रायल चल रहा है। देखिए वैक्सीनेशन का ट्रायल, सबसे पहले वैक्सीन किसको दिया गया? अरे भाई, जो सबसे भूखा है पहले उसको दिया जाए। सबसे सबसे पहले वैक्सीन बताइए किसको दिया गया था? डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स अरे को। भाई, मैं जा रहा हूँ गंगाराम रोज, मुझे होगा ना, तो पहले मुझे दिया गया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी कि पहले डॉक्टर्स को दिया गया, उसके बाद एल्डरली लोगों को दिया गया। क्यों? कि ये कहा गया था कोमॉर्बिडिटीज वाले और जो एल्डरली हैं उनको होगा, तो उनको ज्यादा होगा, तो उनको दिया गया। उसके बाद थर्ड नंबर अब एडल्ट्स का आ गया। और अब बच्चों का ट्रायल कहाँ चल रहा है? एक पटना में और एक एम्स में चल रहा है, कि बच्चों के लिए ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं। जहां तक कनाडा में ट्रायल हुआ है, यूएस में ट्रायल हुआ है, इट हैज बीन फाउंड कि इट इज सेफ। तो इसका मतलब है कि बच्चों के लिए सेफ है, बट ट्रायल होना चाहिए किसी भी चीज का। क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी एक बड़ा सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी। जब वैक्सीन हम एक आध आदमी को नहीं दे रहे हैं, लाखों करोड़ों को दे रहे हैं, तो जब वो ट्रायल पे खरा उतरेगा, तब हम बच्चों को दें।